नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड 2026 पर। तो दोस्तों गौर से सुनिए दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आप तो चुप हैं, कमरा भी चुप है, लेकिन आपकी सोचें चिल्ला रही होती हैं। एक आवाज कहती है क्या होगा, दूसरी कहती है क्या हो चुका, तीसरी कहती है क्या कभी ठीक होगा, और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि दुनिया नहीं, आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ खड़ा है। हम में से बहुत से लोग किसी हादसे से नहीं, किसी बीमारी से नहीं, किसी इंसान से नहीं, बल्कि अपने ही विचारों के बोझ से टूटते हैं। आज का यह वीडियो सलाह नहीं है, ये एक यात्रा है आपके मन की गहराई में उतरने की, जहां शायद आपने कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं की। मन हमारा दोस्त है, पर जब वह डर को सच मानने लगता है, अधूरी बातों को पूरी कहानी बना देता है और छोटी चीजों को पहाड़ बना देता है, तब वही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आपने नोटिस किया होगा, बात छोटी होती है, लेकिन मन उसे इतना बड़ा बना देता है कि इंसान रातें जागकर बिताने लगता है। किसी ने ठीक है लिख दिया और दिमाग कहता है शायद नाराज है, शायद कुछ गलत हो गया। एक फोन ना उठा, दिमाग कहता है हो सकता है वो अब मुझे चाहता ही नहीं। दिमाग कहानी बनाता है, हम उस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं और धीरे धीरे विचार हमारे मालिक बन जाते हैं। आरव बहुत होशियार, बहुत समझदार लड़का, लेकिन उसके मन में एक आदत थी, हर बात को 10 गुना सोचने की। दोस्त ने मैसेज सीन कर दिया, आरव का दिमाग किसी से कह दिया होगा, नाराज होगा। ऑफिस में बॉस ने कहा कल बात करेंगे, दिमाग शायद नौकरी चली जाएगी। रात में छोटी सी गलती याद आ गई, दिमाग कितना बेवकूफ हूं मैं, क्यों किया ऐसा। और धीरे धीरे यह सोच उसकी आंखों की चमक खा गई, चेहरे की मुस्कान सोख ली और सबसे ज्यादा उसका आत्मविश्वास खत्म कर दिया। लेकिन मजेदार बात यह है, उसके डर 90% कभी सच ही नहीं हुए, पर दिमाग वो हर डर को सच्चाई जैसा महसूस करवाता है। और यही है ओवरथिंकिंग का सबसे क्रूर चेहरा। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा है, कॉन्शियस माइंड 10%, सब कॉन्शियस माइंड 90% कॉन्शियस सोचता है, सबकॉन्शियस मान लेता है। अगर आपने खुद से 100 बार कहा शायद मैं गलत हूं, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो आपका अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है और फिर वह हर स्थिति में सिर्फ वही डर दिखाता है जो उसने सीखा है। यही कारण है कि आपको कभी बिना वजह भी दिल भारी लगता है, सीने में घुटन होती है, नींद उड़ जाती है, क्योंकि अवचेतन मन खतरे का भ्रम सक्रिय कर देता है और दिमाग कहता है सोचो और सोचो और सोचो, क्योंकि उसे लगता है वह आपको सुरक्षा दे रहा है। लेकिन वास्तविकता वह आपको थका रहा है, कुचल रहा है, धीरे धीरे खाली कर रहा है। आप अभी यहां हैं, लेकिन आपकी सोचे या तो कल में है या आने वाले किसी डर में, और इसी बीच अभी आपके हाथ से निकल जाता है। जीवन इस पल में है, लेकिन हम जीते उन पलों में हैं जो या तो जा चुके हैं या कभी आएंगे भी नहीं। और असल नुकसान यही है, आप परेशान उन चीजों से हैं जो हो भी नहीं रही। जो लोग ज्यादा नहीं सोचते उनके जीवन में क्या खास बात है, वे जानते हैं हर बात समझना जरूरी नहीं, हर चीज का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं, हर इंसान की भावनाएं पढ़ना जरूरी नहीं। वे कुछ बातों को बस छोड़ देते हैं, क्योंकि छोड़ना कमजोरी नहीं, शांति का दरवाजा है। सिर्फ एक सवाल, हर बार जब ज्यादा सोचो क्या यह अभी मेरे काम की है, 90% बार जवाब होगा नहीं, और वहीं से आजादी शुरू होती है। 2, सांसों को पकड़ो, ब्रीदिंग अवेयरनेस, आंखें बंद, सिर्फ 2 मिनट, धीरे धीरे मन की तेज रफ्तार धीमी होने लगती है। 3, लिखना, जर्नलिंग, दिमाग जितना अंदर घूमता है उतना उलझाता है, कागज पर उतरता है तो हल्का करता है। 4, शरीर को सक्रिय करो, फिजिकल एक्टिविटी मस्तिष्क का टॉक्सिक एनर्जी क्लियर करती है, चलना, दौड़ना, योग, कुछ भी, बस शरीर को आइडल मत रहने दो। 5, ट्रिगर्स पहचानो, कौन से लोग, समय, परिस्थितियां आपको सोच में डुबोती हैं, उनके आने पर आप पहले से तैयार रहेंगे। 6, खुद से प्यार, सेल्फ कंपैशन, एक इंसान जिसे आप रोज जज कर रहे हैं वह कोई और नहीं,
आप ही हैं। खुद से बात करना सीखिए जैसे आप किसी दोस्त से बात करते हैं। 7, एक्सेप्टेंस, स्वीकारना जो हो चुका वह बदल नहीं सकता। जो आएगा वह आपके डर से बदलेगा नहीं। आपके पास सिर्फ अभी है, और वर्तमान को थामना ओवर थिंकिंग का अंतिम इलाज है। अनया, एक लड़की जो हर बात पर खुद को दोष देती थी, एक दिन बैठी और खुद से पूछा, क्या मेरा दिमाग समस्या है या मैं उसे चलाना भूल गई हूं? उसने तय किया, वह मन से नहीं, मन को चलाएगी। हर बार सोच शुरू होती, वह रुकती और पूछती, क्या यह अभी हो रहा है? धीरे धीरे सोच का तूफान शांत हुआ, और पहली बार उसे लगा कि वह जी रही है, सिर्फ सोच नहीं रही। आपने कभी गौर किया है, हमारा दिमाग सिर्फ विचार नहीं देता, वो एक कहानीकार है। आप सड़क पर चल रहे हो और अचानक कोई पुरानी गलती याद आ जाए। दिमाग तुरंत कहता है, तुम हमेशा गलत करते हो। किसी ने जवाब देने में 10 सेकंड ले लिए। दिमाग तुरंत कहानी शुरू करता है, तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, शायद वो बदल गए हैं। लेकिन सच क्या है? दिमाग तथ्यों पर नहीं, दिमाग भावनाओं पर काम करता है। आप डरे हुए हो तो दुनिया पूरी खतरे में दिखती है। आप उदास हो तो दुनिया पूरी बोझिल लगती है। आप अकेले हो तो हर रिश्ते में शक पैदा होता है। इसको मनोविज्ञान में कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ इनर स्टेट, यानी आपका मन जो अंदर महसूस कर रहा है वही बाहर की दुनिया में दिखने लगता है। ओवरथिंकिंग असल में दुनिया की समस्या नहीं है, यह भावनाओं के बोझ का प्रतिबिंब है जो मन संभाल नहीं पाता। हम इतना सोचते क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारी सोचें हमने खुद नहीं चुनी, हमें सिखाई गई। बचपन में अगर आपको बार बार कहा गया, ज्यादा मत बोलो, गलती मत करना, लोग क्या कहेंगे, सबकी सुनो, हर काम परफेक्ट होना चाहिए, तो आपका दिमाग गलती को खतरा समझता है, चुप्पी को सुरक्षा और सोच को तैयारी। इसलिए आप हर कदम रखने से पहले दिमाग में 1000 कदम दौड़ाने लगते हैं। यह आपकी गलती नहीं है, यह आपकी सीखी हुई आदत है। लेकिन अच्छी बात, सीखी हुई आदत बदली भी जा सकती है, क्योंकि मन पत्थर नहीं, मिट्टी है, और मिट्टी को नया आकार दिया जा सकता है। ओवरथिंकिंग खतरनाक है, लेकिन सबसे खतरनाक वह होता है जब इंसान अपने विचारों पर विश्वास करना शुरू कर देता है। सोचना समस्या नहीं है, सोच को सच्चाई मान लेना समस्या है, क्योंकि दिमाग जो सोचता है वह हमेशा सच नहीं होता। पर जब इंसान हर विचार पर विश्वास करने लगे तो वह अपने ही मन का कैदी बन जाता है। यही कारण है कि हम में से बहुत लोग अपने कंफर्ट जोन में फंसे हैं, रिश्तों में डरे हुए हैं, निर्णयों में अटक जाते हैं। विचार अगर आपके ऊपर राज करने लगे तो वे आपकी जिंदगी के राजा बन जाते हैं, और असली राजा आप होने चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं क्योंकि वे डरते हैं, लेकिन कुछ लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि वे खुद से नाराज होते हैं, किसी गलती के लिए, किसी शब्द के लिए, किसी टूटे रिश्ते के लिए, या किसी ऐसे दर्द के लिए जिसे उन्होंने कभी ठीक से समझा नहीं। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ईंधन है सेल्फ ब्लेम, आत्मदोष। आप खुद से पूछिए, क्या मैं दूसरों की गलती भी इतनी ही बार सोचता हूं जितनी अपनी? नहीं, क्योंकि आप दूसरों को आसानी से माफ करते हैं, पर खुद को नहीं। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आपका दिमाग हर रात पुराने घावों को खोलेगा, हर दिन पुराने डर जगाएगा, हर पल आपको दोषी महसूस करवाएगा, क्योंकि मन सोचता है तुम्हें अभी भी मेरी सजा चाहिए। लेकिन सच यह है, मन को सजा नहीं, आजादी चाहिए। ओवरथिंकिंग भविष्य का डर है या अतीत का बोझ, लेकिन दिमाग भूल जाता है कि जीवन सिर्फ अभी में होता है। आप अभी बाहर बैठे हो, हवा चल रही हो, पैर हिल रहे हो, पर मन किसी और जगह भाग रहा होता है, और आप महसूस ही नहीं कर पाते कि इस पल में कितनी शांति छुपी है। मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है, अपने शरीर को महसूस करो, अपने पैरों को, अपनी सांसों को, अपनी गर्दन के तनाव को। जैसे ही आप शरीर में आते हैं, मन वर्तमान में लौट आता है। यह जादू नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है। लोग सोचते हैं ओवरथिंकिंग रोकनी है, मन को जोर से रोकना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मन को रोकेंगे तो वह और जोर से भागेगा। जैसे बच्चे को कहो मत दौड़ो, तो वह और तेज दौड़ता है। इसीलिए बुद्ध कहते थे, मन को प्रतिरोध से नहीं,
निरीक्षण से शांत करो। सोच आई, उसे देखो, समझो, पर उस पर चढ़ मत जाओ। मन एक नदी है, बहने दो। आप किनारे पर खड़े रहो। नदी में कूदोगे, डूब जाओगे। किनारे से देखोगे, शांत हो जाओगे। नील हर दिन अपनी सोच का गुलाम था। उसकी आदत थी, किसी की भी बात दिल पर ले लेता था, किसी की भी छोटी बात पर गहरी चोट महसूस करता था। एक दिन उसकी लाइफ में एक शानदार मोड़ आया। एक बुजुर्ग ने उससे कहा, नील, तुम्हें चोट इंसान नहीं देता, तुम्हें चोट तुम्हारी उम्मीदें देती हैं, और चोट को गहरा बनाती है तुम्हारी सोचें। वो बोला, लेकिन मैं इसे रोकूं कैसे? बुजुर्ग हंसे और बोले, रोकना नहीं है, पहचानना है। उस दिन पहली बार नील ने महसूस किया कि सोचे तथ्य नहीं है, वे सिर्फ तरंगे हैं जिन्हें आप पकड़कर समुद्र नहीं जान सकते। इस एक समझ ने नील की जिंदगी बदल दी। दुनिया नहीं बदली, पर उसका मन बदल गया, और जब मन बदल जाता है, दुनिया भी बदलती लगने लगती है। अब सुनिए एक सच्चाई, मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। हर बार जब आप सोचते हुए खुद को पकड़ लेते हैं, आप एक कदम जीत जाते हैं। आप मन पर जीत तब नहीं पाते जब सोच नहीं आती। आप जीत तब पाते हैं जब सोच आती है और आप उससे बहते नहीं। यही असली मास्टरी है, यही माइंडफुलनेस है, यही सेल्फ कंट्रोल है। ओवर थिंकिंग की आदत कभी भी एक दिन में नहीं बनती। ये एक बहुत लंबी यात्रा है, और इसे छोड़ने की यात्रा भी धीरे धीरे होती है। लेकिन याद रखना, आप जितना कदम बढ़ाते हैं, मन उतना शांत होता जाता है। जैसे काले बादल जमा होते होते एक दिन बारिश बनकर गिर जाते हैं, आपका मन भी एक दिन साफ हो जाएगा। बस आपको उस दिन तक चलना है, लड़ना नहीं, चलना है, देखना है, समझना है, और धीरे धीरे अपने मन को अपना मित्र बनाना है। हर इंसान के दिमाग में एक काला कमरा होता है, जहां वे यादें हैं जो आपने कभी साझा नहीं की। वो डर है जिन्हें आपने कभी शब्द नहीं दिए। वो दर्द है जिसे आपने खुद से भी छुपाया। ओवरथिंकिंग अक्सर इसी कमरे का दरवाजा रात के सबसे शांत समय में अपने आप खुल जाना है। दिन में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि आवाजें दब जाती हैं, लेकिन रात को सर में जैसे किसी ने स्पीकर ऑन कर दिया हो। पुरानी बातें, पुराने चेहरे, पुराने झगड़े, पुराने पछतावे सब फिर से जिंदा हो जाते हैं। इस कमरे से डरना मत, क्योंकि यही कमरा आपके मन का सच है, और सच से भागा नहीं जाता, सच को समझकर हल किया जाता है। क्योंकि आपको हमेशा लगता है, अगर मैंने थोड़ा और सोचा होता तो शायद चीजें बेहतर होती। और क्योंकि आपने जीवन में कई बार ऐसे फैसले किए जिनका बोझ आज भी उठाते हैं, इसलिए दिमाग कहता है, इस बार गलती मत करना, इस बार पहले से ज्यादा सोचो। आप जाने या ना जाने, ये ओवर थिंकिंग नहीं, ये सेल्फ प्रोटेक्शन है। मन डरा हुआ है, इसलिए वह आपको हर कदम पर चेतावनी देता है। मन की नीयत बुरी नहीं होती, बस उसके पास तरीका गलत होता है। थकान दो तरह की होती है, एक शरीर की थकान जो सोने से मिट जाती है, दो मन की थकान जो सोने नहीं देती। ओवर थिंकिंग से जो थकान आती है वह सबसे भारी होती है, क्योंकि यह अदृश्य होती है। आपका शरीर आराम कर रहा होता है, लेकिन आपका दिमाग मैराथन दौड़ रहा होता है। इसलिए उठने पर भी थकान कम नहीं होती, बल्कि बढ़ जाती है। याद रखो, अगर मन थका हो तो जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल भी फीके लगते हैं। हर ओवर थिंकिंग की जड़ में 3 तरह के डर छुपे होते हैं। एक खोने का डर, 2 टूटने का डर, 3 गलत साबित होने का डर। इन तीनों में से कोई एक डर हर सोच को चलाता है। कभी रिश्ते के टूटने का डर, कभी भविष्य खो देने का डर, कभी गलत निर्णय लेने का डर। और इंसान जितना डरता है उतना सोचता है। यानी ओवरथिंकिंग वो नहीं है जो आप सोचते हैं, यह वो है जिससे आप डरते हैं। डर बदलोगे तो सोचें अपने आप बदल जाएंगी। सिया एक लड़की जो बाहर से बहुत शांत थी, लेकिन अंदर हर रोज जंग लड़ती थी। किसी से नाराज नहीं, किसी से शिकायत नहीं, लेकिन हर बात दिल में लेकर बैठ जाना। एक दिन उसकी दोस्त ने कहा, सिया तू खुश क्यों नहीं रहती? सिया हंसकर बोली, मैं खुश हूं, बस सोचती ज्यादा हूं। पर सच्चाई यह थी कि वह अपने मन में कैद थी। वह हर बात में खुद को गलत मान लेती थी। किसी ने जवाब नहीं दिया, उसे लगता था सब उसके खिलाफ है।
किसी ने तारीफ नहीं की। उसे लगता था वह कमी है। एक दिन उसकी मां ने कहा, सिया, दूसरों की आवाजें तुझे नहीं तोड़ रही, तुझे तेरा मन तोड़ रहा है। उसे सुन, पर उस पर चल मत। उस दिन पहली बार सिया को समझ आया कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द लोग नहीं देते, उसकी अपनी सोच देती है। उस एक बात ने सिया को बदल दिया। और सच यही है, हम सबके अंदर एक सिया है जो बाहर शांत है और अंदर बहुत कुछ सह रही है। सोच दो तरह की होती है, एक जो अपने आप आती है, दो जो आप चुनते हैं। पहली सोचें आती रहेंगी, यह स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी सोचें, यही आपकी ताकत है। आप मन को रोक नहीं सकते, पर आप यह चुन सकते हैं कि कौन सी सोच को खिलाकर मजबूत बनाना है और किसे भूखा छोड़ देना है। मन उसी विचार को सबसे मजबूत बनाता है जिसे आप सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ध्यान बदलोगे, जिंदगी बदल जाएगी। अब एक सच जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, आपके दिमाग में हर वो सोच जो आपको सताती है, वो आप नहीं है। वो आपके डर, आपका दर्द, आपकी उम्मीदें, आपका अतीत बोल रहा है। आप सोच नहीं है, आप सोचने वाला चेतन है। और जिस दिन आपने यह पहचान लिया कि विचार सिर्फ बादल है और आप आसमान, उस दिन ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी से धीरे धीरे मिटने लगती है। इस वक्त एक गहरी सांस लें, बहुत हल्के से, और खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं काफी हूं और मैं अपनी सोच से बड़ा हूं। मन का तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है जब आप खुद को पहचानना शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग खत्म नहीं होती, ओवर थिंकिंग की पकड़ ढीली होती जाती है। और याद रखना, मन आपका दुश्मन नहीं, वह एक बच्चा है जिसे बस थोड़ी समझ, थोड़ी दया और थोड़ा प्यार चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हो सके। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।